वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। आज हम आपके सामने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेके प्रस्तुत हुए हैं और इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, कुछ इसमें थ्योरीज है। तो देख लीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नावली इस प्रकार है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को होने के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत राज्य के प्रथम महामहिम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन 14 मार्च 2001 को हुआ। तो देखिए इसमें कितने प्रश्न बन गए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000। उसके बाद अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत राज्य के प्रथम महामहिम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी। और उन्होंने कब गठन किया? 14 मार्च 2001 को। तथा 15 मई 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया। बना है कब? 14 मार्च 2001। और अस्तित्व में कब आया? 15 मई 2001 को। आगे देखिए। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों की नियुक्ति करते हुए आयोग का मुख्यालय हरिद्वार में स्थापित हुआ। अब कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुआ करते थे पहले। फिर आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में स्थापित हुआ। 2 अन्य सदस्यों के पद का सृजन 24 मई 2001 तथा 6 अक्टूबर 2001 द्वारा। तो पहले 2 सदस्य हुआ करते थे, फिर अन्य 2 सदस्यों का पद का सृजन कब हुआ? 24 मई 2001 तथा 6 अक्टूबर 2001 के द्वारा। एवं 2 अन्य सदस्यों के पदों का सृजन दिनांक 9 अगस्त 2012 द्वारा किया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कितने हो गए सदस्य? एक अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्यों के पद सृजित हैं। अगला देखिए। अध्यक्ष और सदस्य। यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री NP नवानी। IAS थे सेवानिवृत्त 15 मई 2001 से। इनका कार्यकाल रहा 14 अगस्त 2001 तक। फिर इसके सदस्य ले लेते हैं अध्यक्ष के अलावा। यूकेपीएससी के प्रथम सदस्य थी डॉक्टर सुधा रानी पांडे। इनका कार्यकाल था 29 मई 2001 से 28 मई 2007 तक। यूकेपीएससी के द्वितीय सदस्य थी, ये था आपके डॉक्टर गोपाल सिंह नयाल, 31 मई 2001 से 31 मई 2007 तक। यूकेपीएससी के तृतीय सदस्य डॉक्टर DP जुएल, 31 नवंबर 2001 से 29 सितंबर 2003 तक। तो ये थे अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण। अगला आगे है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें देखिए कुछ अनुच्छेद हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन 315 अनुच्छेद। आगे देखिए। अनुच्छेद 315 दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति वो कार्यकाल। यानी कि अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तथा उनका कार्यकाल कितना होगा ये वर्णित है। आगे है अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन से संबंधित है। आगे है अनुच्छेद 318 आयोग के कर्मचारियों व सदस्यों की सेवा शर्तों के नियमन की सख्ती, इसका वर्णन है। बहुत अच्छे इसमें जी के। आगे देखिए। अनुच्छेद 319 आयोग के किसी सदस्य द्वारा सदस्य न रहने पर उस सदस्य पर प्रतिबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 319। आगे अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य, क्या ड्यूटीज होंगी लोक सेवा आयोग के, क्या क्या वो कार्य करेगा, ये आपके हैं अनुच्छेद 320। आगे देखिए। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों में वृद्धि की सख्ती, ये बहुत अच्छा है। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्य है उसमें कितनी वृद्धि है, उसकी क्या सख्ती है। आगे अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का विस्तार, कि लोक सेवा आयोग का कहाँ तक विस्तार हो सकता है, वो है अनुच्छेद 322। आगे देखिए। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद 323। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य, राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, राज्य की सिविल सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति, हस्तांतरण, पदोन्नति से संबंधित मामले, विशेष परिस्थितियों में सेवा के विस्तार व सेवानिवृत्त नौकर सहायक की पुनः नियुक्ति संबंधित मामले।
अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली इस प्रकार से है, एक एक करके प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? 17वें, 13वें, 11वें या 14वें? तो इसका आंसर है 14वें। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है। बी, संविधान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 निर्धारित है। सी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। या डी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती है। पहला सही है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? जो अध्यक्ष और सदस्य हैं किसको इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यपाल को? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष को चुनता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन कौन हटाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद धारण नहीं कर सकता है? किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या पुनः उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद धारण नहीं कर सकता? इसका उत्तर है डी, पुनः उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पद धारण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग और सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन किस पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर या निम्न में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है राज्य की संचित निधि पर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या तय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, इसके बारे में देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी अवधि 6 साल की होती है। और उसके साथ साथ ये पॉइंट है कि अगर वो 62 वर्ष पहले पूरे कर लेते हैं तो इसमें से या तो 6 वर्ष पहले पूरे हों या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले होगा वो इसमें मान्य होगा। अगला है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष के अतिरिक्त उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या 2, 3, 6 या 10? तो 2 तो शुरू में थे, लेकिन वर्तमान में 6 सदस्य, एक अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय 2020 में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अच्छा प्रश्न है। प्रोफेसर NS बिष्ट, मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, MC भंडारी या SK दास? तो इसका सही उत्तर है मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी, MC भंडारी, SK दास या GS नेगी? तो इसका सही उत्तर है NP नवानी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वितीय अध्यक्ष थे के आर्य, MC भंडारी, SK दास या GS नेगी? तो सही उत्तर है के आर्य। तो ये थे राज्य लोक सेवा, ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रश्न, और बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकते हैं एग्जाम में। अच्छी तैयारी करें, वीडियो को अंत तक देखें, हर प्रश्न को ध्यान से देखें, थ्योरेटिकल देखें, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और आप इससे लाभान्वित होइए। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।